मैं अमित और आज हम आए हैं बैतूल की उन सड़कों पर जहां पर रामपाल जी महाराज जी का आश्रम बना हुआ है। ये आश्रम आप देख सकते हैं कि ये जस्ट मेरे सामने यहाँ पे ये बैतूल की सड़क है और उसके जस्ट सामने आश्रम है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े बैनर जो कि लगे हुए हैं और हम इन बैनरों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे कि आखिर बैनरों में क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या चीज़ होने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा बैनर लगाया गया है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है परमेश्वर कबीर साहिब जी के 626वें प्रकट दिवस 2-3-4 जून 2023 को 23 के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा। तो यहाँ पे बड़े से बैनर में लिखा गया है कि विशाल भंडारा मनाया जाएगा और भी चीज़ें जो लिखी गई हैं इसमें अखंड पाठ लिखा है, निःशुल्क नाम दीक्षा लिखा है और विशाल सत्संग समारोह लिखा है। तो आइए हम आगे ही जानेंगे कि यहाँ पे क्या कैसी तैयारियां हैं, यहाँ पे क्या चीज़ होने वाला है। तो उनसे ही जानेंगे कि कौन कबीर साहिब जी हैं और किसका प्रकट दिवस और कब मनाया जाएगा और कैसे कैसे मनाया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ भी आ रही हैं और हम पहुँच चुके हैं वो गेट में। ये गेट नंबर 2 है। ऐसे ही गेट 4-5 गेट बनाए गए हैं इस आश्रम में और यहाँ पर जो अभी तैयारियां हैं वो अभी शुरू हो गई हैं और यहाँ पे तैयारियां बिल्कुल लगातार जारी हैं। जहाँ भी आप देख सकते हैं सारे ये सभी लोग कार्य में लगे हुए हैं, सभी अपनी अपनी तैयारियां में लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी टेंट का वर्क किया जा रहा है, यहाँ पे अभी टेंट लगाया जा रहा है। इनसे ही पूछेंगे कि ये क्यों लगा रहे हैं टेंट या यहाँ बाहर क्या व्यवस्था रहेगी। अभी भगत जी यहाँ पे सिर्फ सेवादार आए हैं और बाकी अभी जो इधर देख रहे हो जो टेंट लग रहा है भगत जी ये पूरा ये पार्किंग की व्यवस्था के लिए लग रहा है पूरा टेंट। अच्छा, ये सारा पार्किंग रहेगा क्या? ये जो बाहर का ग्राउंड देखा जो रहेगा सब पार्किंग का ही भगत जी। और पीछे अच्छा, तो ये यहाँ पे क्या व्यवस्था की जाएगी हमें बताएंगे विस्तार से? जो पार्किंग के जो सेवादार रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे और जो जितनी भी गाड़ियाँ बसें ट्रक वगैरह जो भी आएंगे जिसमें भगत भाई और जगत के भाई भी आएंगे उन सभी की यहाँ पे व्यवस्था रहेगी पार्किंग की। उसके बाद में तो दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पर जो सेवादार लगेंगे उनके जो पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगेगी। तो उन सभी जो सेवादार हैं उनको ठहरने की यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। किस प्रकार से यहाँ पे अब लगातार यहाँ पे तैयारियाँ जारी हैं। आप देख सकते हैं कि सभी जगह टेंट लग रहा है और आगे देखेंगे। पहले इनसे हम जान लेते हैं कि आखिर ये कबीर साहिब प्रकट दिवस क्यों मनाया जा रहा है। कबीर साहिब प्रकट दिवस कब मनाया जा रहा है? ये प्रकट दिवस 626वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है परमात्मा का। परमात्मा 620 वर्ष पहले काशी जी में आए थे, 120 वर्ष रह के गए थे और उसके बाद में ये जब से प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। परमात्मा का ये प्रकट दिवस मनाने के लिए भंडारा की व्यवस्था सब लोगों की गई है। सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। भगत जगत मतलब सारे लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कितने श्रद्धालु लोग आएंगे यहाँ पे? यहाँ पे करीब लाखों करोड़ों की संख्या में भगत लोग आएंगे यहाँ पे। उसका अनुमान नहीं लगा सकते कितने भगत यहाँ पे आएंगे, कितने कोई 10-12 प्रांत से भगत लोग यहाँ पे आएंगे और प्रसाद भंडारा ग्रहण करेंगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहते थे कि ये कबीर जी कौन है? आपने उनको परमात्मा बताया, तो आपको इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए। हमारे जो ऑडियंस है उसको विस्तार से बताइए। कबीर जी पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब। उसके अलावा कोई सृष्टि पे दूसरा भगवान नहीं है। पूर्ण परमात्मा एक ही है। सारे ब्रह्मांडों की रचना परमात्मा ने की है और असंख्य ब्रह्मांड के मालिक है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब। तो सर, जैसे कि इन्होंने बताया कि कबीर साहिब जी के बारे में, तो ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। आखिर ये प्रोग्राम कौन करवा रहा है? सर, आपसे जानना चाहेंगे ये इतना बड़ा प्रोग्राम कौन करवा रहा है यहाँ पे? ये संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से हो रहा है। उन्हीं के सानिध्य में यहाँ पे पूरा जो है आप सुचारू रूप से देख रहे होंगे कि किस तरीके से व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पे उनके अनुयायी हैं जो सारे व्यवस्था करते हैं गुरु जी की दया से और वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से होता है। तो सर, आप विस्तार से बताएंगे प्रोग्राम के बारे में? सर, हमारी जो है यहाँ पे गुरु जी की दया से पार्किंग सेवा लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या गरीबदास जी महाराज जी का जो 2-3-4 जून को जो
भंडारा और होने वाला है, और गरीबदास जी की जो अमृतवाणी का पाठ होने वाला है वो यहाँ पे 3 दिन चलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे दहेज मुक्त शादी भी होंगी, कई जोड़े का 101 जोड़े का यहाँ पे दहेज मुक्त शादी भी होंगी, और रक्तदान शिविर वगैरह भी लगाए जाएंगे। यहाँ सब गुरु जी की दया से यहाँ पे सुचारू रूप से सभी भगत लोग जो है आए हुए हैं, कई कई ज़िलों से आए हुए हैं। कम से कम यहाँ पे अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि 40 से 50 लाख जो है भगत जन आने का संभावना है यहाँ। इन्होंने बताया कि 40 से 50 लाख, कि हम इनसे पूछ लेते हैं पहले कि क्या यहाँ पे 40 से 50 लाख जनसंख्या आएगी, क्या इतना बड़ा आश्रम है? इनसे एक बार हम पूछ लेते हैं। सर क्या है? सर ये यहाँ पे क्या है, ये 3 दिन में इसलिए बटा गया है कि 2 तारीख को जैसे हमारे जो है संभाग हैं, जो बड़े बड़े एमपी डिस्ट्रिक्ट से जो बटा हुआ है, तो हम लोग क्या करें, इस सारी संगतों को 3 दिन में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे 2 तारीख को आएंगे कई राज्य आएंगे, उसमें फिर 3 तारीख को कई राज्य आएंगे, फिर 4 तारीख को कई राज्य आएंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे गुरुजी का एक सिस्टम बना हुआ है कि बिल्कुल सुचारू रूप से संगत को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, और जो जन आते हैं, भगत जन जो आते हैं, जगत समाज जो आते हैं, उनको भी सारी चीज़ों की सुविधा और व्यवस्था बना के दी जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो सिस्टम है ना, वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई पैसा दिया नहीं जाता है, किसी प्रकार से किसी को कोई चीज़ नहीं दी जाती है। यहाँ पे सब निःशुल्क व्यवस्था की जाती है, और गुरुजी का इतना बढ़िया सिस्टम है कि यहाँ पे गुरुजी की दया से आप यहाँ पे अगर माना जाए या देखा जाए, हम लोग भी देखते हैं कि यहाँ का अगर किसी को 1000 रुपये भी गिर जाए या किसी का मोबाइल भी गिर जाए, तो वो अनाउंसमेंट के थ्रू जो है यहाँ पे दिया जाता है उनको बुला के, और वो जो मोबाइल रहता है या पैसा रहता है वो वही व्यक्ति आता है और वही लेता है। तो गुरुजी की दया से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ गुरुजी का इतना बढ़िया मतलब समाज सुधार कार्य चल रहा है, जो सब लोग फॉलो करते हैं, हम अनुयायी, और बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है गुरुजी ने यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। इनमें जो कबीर प्रकट महोत्सव का जो समागम मनाया जाएगा, उनका जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, यहाँ पे जो भी वस्तुएं लगनी है, यहाँ पे सभी तैयारियां जो चल रही है, उनकी सामग्री यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक में लाई जा रही है। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा महासमागम होगा। आप देख सकते हैं, ये ट्रक से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे सामग्री आ रही है। ऐसे 3-4 टेंट ऐसे लगाए गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। अभी ये शायद पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसकी तैयारियां बिल्कुल लगातार जा रही हैं। रात और दिन से यहाँ पे तैयारियां बिल्कुल लगातार यहाँ पे जा रही हैं। सभी प्रकार से यहाँ पे अभी त्रिपाल, जो बाजू वाले टेंट है उस पर त्रिपाल ढाकी जा रही है, जिससे कि गर्मी और जो बरसात है उससे भी कोई भी प्रभाव, जो श्रद्धालु आएंगे उनको कोई भी प्रभाव उस श्रद्धालु पर ना पड़े। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी सभी श्रद्धालु अपने अपने जगह पे लगे हुए हैं, सभी अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सभी अपना कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उपस्थित हैं हम उनसे ही जान लेते हैं ये डोम में क्या व्यवस्था रहेगी, और यहाँ पे जो आप इतना बड़ा एरिया देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या व्यवस्था की जाएगी। तो आइए हम इनसे ही जानेंगे। यहाँ पे कुछ इनके सेवादार जो भी हैं ये खड़े हुए हैं। नमस्कार सर। साहब जी। कहाँ से हैं जी आप? जी मैं भोपाल से आया हूँ जी। अच्छा, आप भोपाल से हैं। तो सर आप हमें इसके बारे में बताएंगे कि ये कितने मीटर में डोम लगाया गया है, और यहाँ पे क्या रहेगी, क्या व्यवस्था रहेगी इस डोम में, और जहाँ पे आप खड़े हैं तो यहाँ पे क्या ये मंच सा बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा? सर जी यहाँ पर हमारे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से विशाल भंडारा की तैयारी चल रही है, जिसमें हमारे सामने काफ़ी बड़ा पंडाल डोम के रूप में लगाया गया है, जिसमें बारिश के समय भी हमको दिक्कत ना हो, हमारे भक्तों को दिक्कत ना हो। काफ़ी बड़ा पंडाल है आप देख रहे हैं, और सामने जहां हम खड़े हुए ये मंच है, ये हमारे गुरुजी का दरबार है। यहाँ प्रकट दिवस 626वां इस बार मनाया जा रहा है बड़े उत्साह से, और काफ़ी हमारे दूर दूर से भक्त आएंगे। करीबन यहाँ पर 13 राज्य की संगत आना है जी भगत जी। तो 13 राज्य की, तो यहाँ पे क्या ये डोम जो है भक्तों के लिए बनाया गया है, श्रद्धालु जो आएंगे उनके लिए बनाया गया है? जी सर जी, ये काफ़ी मतलब पंडाल है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे हमारे जो बाहर से श्रद्धालु हमारे भगतगण आएंगे उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था है, सोने के लिए। हम एक बात आपसे जान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कुछ VIP लोग आएंगे तो उनके लिए कहाँ पे रुकने की व्यवस्था की गई है, क्या कैसा रहेगा यहाँ पे जो VIP लोग आते हैं? सर जी यहाँ पे तो जो भी VIP आता है, हमारा यहाँ पे एक ही जरिया रहता है, एक ही नज़रिया रहता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमारे यहाँ पर जो भी यदि मंत्री भी आ जाए, मुख्यमंत्री भी आ जाए,
तो भी हमारे भगत और जो हमारे जगत के लोग हैं एक ही समान वहाँ बैठेंगे, एक समान साथ में खाएंगे, एक साथ खाएंगे। इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। ये हमारे गुरु जी के आदेश और ये हमारे यहाँ के मिशन की विशेषता है। सर हमें ये बताएंगे सतलुज आश्रम की कुछ अच्छी बातें, सतलुज आश्रम बैतूल की कुछ अच्छी बातें। गुरु जी की दया से यहाँ पर जब हमारा इस विशाल भंडारा होने जा रहा है, इसमें विशेष बात यह है यहाँ पर रक्तदान की व्यवस्था की गई है, देह दान की व्यवस्था की गई है, और सबसे बड़ी एक विशेषता है जो हमारे गुरु जी का मिशन जिसमें हमारे सभी भक्तगण उसमें सहयोग दे रहे हैं, वो है बिना दहेज की शादी, जिसको हम अपने आध्यात्मिक मार्ग में हमारे गुरु जी ने बताया रमेड़ी का कार्यक्रम होता है। ये होगा 3 तारीख को सर जी। तो जैसे कि इन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताया और जो VIP के बारे में अगर इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि जो हमारे गुरुजी हैं वो सभी को एक व्यवहार करने को बताते हैं, सभी का एक ही व्यवहार रहता है, सब एक ही साथ खाना खाते हैं, यहाँ पे भंडारा लेते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया और हम आगे जानेंगे कि सतलुज आश्रम बैतूल है जो, तो यहाँ पे क्या क्या अच्छी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। तो हम जिस प्रकार ही आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसा ही हमें जमावड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सब बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालु अभी से ही देखने को मिल रहे हैं, सभी ये व्यवस्था करने वाले लोग हैं। फिर मेरे सामने ये एक बहुत बड़ा टीन का सेट लगाया गया है और अंदर से हम इसका नज़ारा दिखाएंगे कि यहाँ पे लगभग कितने लोग यहाँ पे अंदर आएंगे और वो कैसा नज़ारा रहेगा जब वो समागम आएगा, 2-3-4 का कैसा माहौल रहेगा, वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी। तो अब हम आ चुके हैं सतलुज आश्रम के जो सेट है उसके अंदर, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग यहाँ पे वेल्डिंग भी की जा रही है। यहाँ पे जो तैयारियां हैं, यहाँ सारी कुछ तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं और हम आपको दिखाएंगे कि इस ओर दिखाएंगे तो यहाँ पे हमें श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं इनके कुछ। तो आगे देखेंगे कि यहाँ पे इतने श्रद्धालु लोग यहाँ पे क्या चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हम आपको सारा कुछ बताएंगे। तो अब हम आ चुके हैं उस भंडार गृह में जहाँ पर सतलुज आश्रम बैतूल का जो श्रद्धालु आएंगे और श्रद्धालु जो अभी आ चुके हैं उनके लिए जो खाने की व्यवस्था, जो भंडारे की व्यवस्था बनाई जा रही है, भंडारा बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े भारी मात्रा में यहाँ पे कढ़ाई रखी गई हैं और इन्हीं कढ़ाइयों में अभी सतलुज आश्रम बैतूल में भंडारा की जो तैयारियां, भंडारा बन रहा है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भंडारा ले रहे हैं, पा रहे हैं। यहाँ पे उसके बाजू में यहाँ पे भंडारे लेने की व्यवस्था बनाई गई है, भंडारा करने की यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पे हर श्रद्धालु को हम देखेंगे सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेलन, जो कि अभी जो रोटियां सेकी जा रही हैं उसको बेलने की तैयारियां की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माइया लोग लगी हुई हैं यहाँ पे, सभी लगातार यहाँ पे सेवा इनकी जारी है और सेवा लगातार इन लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 1-2 ही नहीं, 10-15 ही नहीं, लगभग यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, यहाँ पे भंडारे की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पे जो पूड़ी और रोटियां वेली जा रही हैं, यहाँ पे इन लोग से ही जानेंगे कि यहाँ पे कब से आए हैं और यहाँ पे कब से तैयारियां चल रही हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं जी? साहब भगत जी। कहाँ से आए हैं जी? हम बैतूल से आए हैं। बैतूल से हैं, तो आप तो यहीं से हैं, तो आप इस आश्रम के बारे में क्या बताएंगे जी? हम आश्रम के बारे में ये बताएंगे, हमारे गुरुजी का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, हम यहाँ सेवा करने आए हैं और पूरी राम की सेवा कर रहे हैं, सब्जी राम की सेवा कर रहे हैं। हमारे गुरुजी का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। जैसे कि इन्होंने अम्मा ने बताया जो कि ये यहीं बैतूल से ही हैं और इन्होंने बताया कि मैं यहाँ सेवा करने आई हूँ। और यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे अलग जो यहाँ पे बेलने की सेवा चल रही है। इन्होंने बताया कि पूड़ी बेलने की सेवा चल रही है यहाँ पे, और हम इनसे जान लेते हैं। नमस्कार, आप जी कहाँ से? हम लोग बालाघाट जिला से। कब से आ गए हैं जी आप? आज ही आए हैं। आज ही आए आप, और आज से आप सेवा कर रहे हैं? हाँ। क्या सेवा चल रही है? सेवा चल रही है। आप जी से जानना चाहेंगे यहाँ पे क्या क्या भंडारे में बनाया जा रहा है अभी? पूड़ी राम, लड्डू राम, जलेबी राम, हलवा राम, पूरा भंडारा का सेवा चल रहा है। अच्छा, जलेबी भी बनाई जा रही है यहाँ पे? जलेबी और लड्डू भी बनाए जाएंगे। तो ये कब से? हलवा प्रसाद भी बनेंगे भगत। अच्छा, हलवा प्रसाद भी बनेगा। तो ये कब के लिए बनाए जा रहे हैं? ये 2 तारीख से।
तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो भंडारा ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लंबी लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है और सभी श्रद्धालु यहाँ पे भंडारा लेने के लिए पहुंचे हैं। हम जिस ओर नज़र डालते हैं वहाँ ही भगत इनके जो श्रद्धालु हैं वो नज़र आते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी हम नज़र डालें, जो भंडारा ले रहे हैं वहाँ पे नज़र डालें तो लंबी कतार लगी हुई है। लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे एक साथ भंडारा लोग ले रहे हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु है बड़े जोर तोड़ से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और जो अपने गुरु जी हैं, अपने भगवान, जो ये भगवान अपने गुरु जी को बताते हैं, ये अपने भगवान के जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ पे सब अपनी अपनी सेवाएं में व्यस्त हैं, सभी अपने सेवा कर रहे हैं और भगवान का भी जयकारा यहाँ पे लगा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि माई लोग भी, यहाँ पे माताएं बहनें भी जो हैं यहाँ पे भी लगातार यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और ऊपर से जयकारा भी, वो कबीर साहिब जी का जयकारा लगा रहे हैं, अन्य अपने अपने परमेश्वर जी का जो जयकारा लगा रहे हैं। अलग अलग यहाँ पे हमें नज़ारा जो इतना सारा देखने को मिल रहा है। तो अब ये